डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमें करना है। डिफाइन रूट मीन स्क्वायर। आर एम एस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालने के वक्त इन क्वेश्चनों को रफ पर निकालिए, पूरे मैथमेटिकल है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डिफाइन IRMS। IRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। डिराइव IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन √2। ठीक है, कल हमने I एवरेज निकाला था, आज हम निकालेंगे IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। देख लीजिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS value of AC. Root mean square value of alternating current is that value of steady current. कल की तरह root mean square value of AC is that value of steady current. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वो वैल्यू होता है स्टेडी करंट का विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच प्रोड्यूसेस, आज चेंज है, कल चार्ज को हम फ्लो करवाते थे, आज हीट को प्रोड्यूस कराना। विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a conductor in certain interval of time as is produced by alternating current through the same circuit in full cycle or time period capital T। टाइम पीरियड, फुल साइकिल का टाइम पीरियड T होता है, हाफ साइकिल का T/2 होता है। याद रखिए बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए सर्किट इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एज इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट इन फुल साइकिल और टाइम पीरियड कैपिटल T। याद रखिए, इट इज डिनोटेड बाय IRMS। I सबस्क्रिप्ट में लिखना है IRMS। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। वर्चुअल वैल्यू भी इसी को बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, जैसे मर्जी। ठीक है, और एक चीज याद रखिए जो इसमें फिर मैं एक्सप्रेशन निकाल के देता हूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सबको पता है, I²RT। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²R and T, where R is the resistance of the conductor. Remember it. हीट प्रोड्यूस्ड मगर फुल साइकिल है। ठीक है, याद रखें। अब एक्सप्रेशन निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्रेशन, और आपको समझना भी है। इधर देख लीजिए बेटा, एक्सप्रेशन को निकालने के लिए इधर देख लीजिए एक्सप्रेशन। सुनिए बेटा, अगर IRMS, if IRMS be the current flowing through a conductor, एक कंडक्टर में पास हो रही है करंट, कितनी? IRMS। जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है R, ठीक है, ये करंट चलती है टाइम
टाइम पीरियड टी के लिए, जिसको बोलते हैं फुल साइकिल, तब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? देन हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बताया, R into T. This is equation number first. If IRMS be the current that flows through a conductor having resistance R for time period capital T, then heat produced will be given by IRMS का square RT. This is equation number first. ठीक है बेटा, कल पढ़ाया हुआ है the instantaneous value of current, instantaneous value of AC. कल पढ़ाया बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC होता है बराबर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर यही करंट, इफ दिस करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, अब ये वाले करंट फ्लो कराएंगे एक कंडक्टर में स्मॉल टाइम पीरियड dt के लिए, तब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? dH, क्योंकि स्मॉल टाइम पीरियड रखा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. dH इज इक्वल टू, शाबाश, करंट I है, हो गया I स्क्वायर R इंटू dt. दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट I फ्लोज फॉर शॉर्ट टाइम के लिए. जब करंट हमने चलाई तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, that is given by dH. This is equation number second. This is third. Using second and third, I का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, हो गया dH I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt. ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा. dH I नॉट का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसको भी है इसको भी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R इंटू dt. ठीक है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं. R को इसके साथ मिलाइए, dH इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ. integrating on both sides between limits 0 to capital T. कैपिटल T का मतलब हो गया फुल साइकिल. फुल साइकिल है बेटा ये, तो शाबाश, इंटीग्रेशन कर दीजिए. dH यहां से इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 टू कैपिटल T I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt. ठीक है, dH की इंटीग्रेशन होती है H. I नॉट स्क्वायर R को निकालो बाहर, I नॉट स्क्वायर R को बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ. ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? रफ पर निकालना है बेटा ये क्वेश्चन. अब वी नो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पर. साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बजाय लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2. ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो H क्या बनेगा? H विल बिकम, इक्वेशन फिफ्थ में, I नॉट स्क्वायर R. ठीक है बेटा, ये हो गया. ये इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बजाय, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बजाय लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू dt. ये फॉर्मूला लगाई मैंने.
साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बजाय लगाई मैंने फॉर्मूला, 2 को बाहर निकालो, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन ये वाला 2, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। दो टर्में है यहां पर 1 और कॉस, ठीक है, अलग अलग करो। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ठीक है बेटा, अलग अलग देंगे, 0 टू टी डी टी, डी टी इंटू 1 डी टी, माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इसको ब्रैकेट रखेंगे। अब ये नोट करना है आपको, पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा बढ़ाना नहीं है, ये वाले लिमिट, ये नोट में यहां पर लिखता हूं, ठीक है। 0 टू टी dt की इंटीग्रेशन होती है, dt की t होती है, तो हो गया dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t, हो गया t माइनस 0 विच इज इक्वल टू t। dt की इंटीग्रेशन होती है t, याद रखिए, बार बार यूज करना है, dt की इंटीग्रेशन कैपिटल T आ गई, और 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt डायरेक्ट लिख लेना, वरना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है। इसकी इंटीग्रेशन अलग से भी हम कर सकते हैं, वो मैं दिखा सकता हूं साइड में, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन आएगी 0, ये कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। cos की साइन होती है, दे दीजिए वैल्यूज, आप लोग अल्टीमेटली क्या आएगा, वैल्यू 0, डायरेक्ट लिखना पेपर में भी कोई जरूरत नहीं है। इस dt के इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना डालेंगे t, इसका वैल्यू कितना डालेंगे 0, बता दीजिए h क्या बनेगा, h इज इक्वल टू, शाबाश, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ठीक है बेटा। अपर लिमिट, ये इस इंटीग्रेशन, ये वाली इंटीग्रेशन का वैल्यू है t, इस वाली इंटीग्रेशन का वैल्यू है 0, t माइनस 0, ठीक है। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू t, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन फर्स्ट भी हीट है, इक्वेशन 6 भी हीट है, ये भी h है, ये भी h है। अब हमें सिर्फ इन दो इक्वेशनों को देखना है, बाकी आप लोग देख सकते हो, सारा हमने किया है। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ, शाबाश बेटा, फटाफट बता दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, h और h कैंसल हो गया, आई आर एम एस का स्क्वायर r इंटू टी, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर r t अपॉन 2, r और r कैंसल, t और t कैंसल, ठीक है। आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर हो गया बेटा, याद रखिए, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर रूट आएगा, हो गया रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, हो गया आई नॉट, इसका रूट खत्म, डिवाइडेड बाय रूट 2। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर IRMS का वैल्यू, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। और भी थोड़ा सा मैंने कल बताया था, अगर इसको हम करेंगे 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट,
1/√2 इंटू आई नॉट हो गया 1/√2 का वैल्यू 1.41 इंटू आई नॉट, ये आएगा बेटा 0.707 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, या इसको आप ऐसे भी रख सकते हो IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट, ऐसे भी रख सकते, जैसे मर्जी है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, याद रखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।